प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज मैं आपके लिए एक विशेष विषय पर हम चर्चा करने जा रहा हूं। और जो आज मेरा विषय है वह है परमेश्वर के 10 महान आज्ञाएं क्या है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं इसी विषय पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। और परमेश्वर ने जो पुराने समय में जो 10 महान आज्ञाएं दिए हैं उस विषय पर मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत लोगों को कहना है ये जो आज्ञा है वो पुराना नियम का है, वो इस समय में ये आज्ञा मुझे ज़रूरत नहीं है। बहुतों की इस प्रकार से कहना है, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कुछ बताने वाला हूं। इसलिए मेरे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप इसे ज़रूर सुने और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। परमेश्वर के वचन निर्गमन 20 अध्याय उसके 1 से लेकर के कुछ पदों तक में परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर के महान आज्ञा है उसके बारे में क्या लिखा है। यहाँ पर जो 10 आज्ञा दिया गया मेरे दोस्तों, उसमें से जो 4 आज्ञाएं हैं वो परमेश्वर के लिए मनुष्य को परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, कैसे संबंध होना चाहिए, उसके बारे में पहली 4 आज्ञाएं हैं जो मनुष्य और परमेश्वर के अच्छा संबंध बनाने के लिए दिया गया है। और आखिरी का जो 6 आज्ञाएं हैं मेरे दोस्तों, उसमें जो है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ कैसे रिश्ता रख सकता है, कैसे संबंध बना सकता है, उसके बारे में आज्ञा लिखा हुआ है। इसलिए 10 के 10 जो परमेश्वर ने महान आज्ञा अपने दास मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया है वो आज भी हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। इसलिए आइए परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं। पहला है, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन बताता है केवल एक ही परमेश्वर है, अर्थात आकाश पृथ्वी को बनाने वाला परमात्मा। और वो कहता है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आज बहुत से विश्वासी लोग हैं जो कि यीशु को ऊपर भरोसा रखते हैं और इष्ट देवताओं को पीछे जो है चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहना चाहता है मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और ये पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा है, तो मूर्ति पूजा ना करना। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन बताता है मूर्ति पूजा करना पाप है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर जब आप विश्वास किए हैं तो केवल प्रभु यीशु मसीह पर ही भरोसा और विश्वास करना है। और उसके बाद मूर्ति पूजा को आपको नहीं करना, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर महान आज्ञाओं में इस प्रकार से बताया है मूर्ति पूजा नहीं करना है। और तीसरा है, परमेश्वर के नाम व्यर्थ में ना लेना। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत से लोग हैं कि जब मन होता है तब हे प्रभु कह करके लोग पुकारते रहते हैं और वो फिजूल में अपना मन से कहीं भी वो ऐसे करके वो नाम लेते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन बाइबल में बताता है हे प्रभु करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए जब भी हम परमेश्वर को नाम लेते हैं, परमेश्वर को हम पुकारते हैं, उसमें मुझे लॉजिक होना चाहिए, सटीक होना चाहिए कि हम परमेश्वर के क्यों पुकार रहे हैं, परमेश्वर के नाम क्यों ले रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के नाम व्यर्थ में नहीं बल्कि अच्छे ऐसे जगह में हमें लेना चाहिए जिससे परमेश्वर के लगे कि ये जो नाम मेरा नाम ले रहा है, मेरा जो प्रशंसा कर रहा है, वो जगह सही है, वो समय सही है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर के नाम व्यर्थ में नहीं लेना, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान राजाओं का राजा है। इसलिए जब भी उनका नाम लेते हैं, जब भी उनको स्मरण करते हैं, तो वो सोच विचार करके मेरे प्रियो परमेश्वर के नाम लेना चाहिए। और चौथा है, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब विश्राम दिन आता है, आज के समय जो आपका आराधना के दिन है, हाँ मेरे प्रियो, वही आपके लिए विश्राम दिन है। और उस विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए परमेश्वर कहता है, स्मरण रखने के लिए बताया गया है। इसलिए उस दिन को आप सबसे पहले परमेश्वर को स्मरण करना है, परमेश्वर के लिए समय देना है। आपको आराधना में दिखना चाहिए, प्रार्थना में होना चाहिए। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है
विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए बताया जाता है। और पांचवा है अपना माता पिता का आदर करना। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये क्यों दिया है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि माता पिता को छोड़ देते हैं और परमेश्वर के पीछे भागते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस धरती पर माँ बाप दिया है, इसलिए माँ बाप को आदर सम्मान करने के लिए परमेश्वर के वचन आज्ञा, महान आज्ञा में दिया गया है। इसलिए हम अपने माता पिता को आदर और सम्मान करते हैं तो उस परमात्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम आदर करते हैं। इसलिए बाइबल में पांचवा आज्ञा में दिया गया है अपने माता पिता को आदर और सम्मान करना। और छठा है हत्या न करना। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज बहुत से लोग विश्वासी जीवन जीते हुए भी बहुत से लोग जो है हत्या करने पर उतारू हो जाता है, मारपीट करने पर उतारू हो जाता है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर हमें बताना चाहता है हत्या करना पाप है, विरोध करना पाप है, ईर्ष्या करना पाप है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन महान आज्ञा में जो दिया गया है, अगर आज भी हम पकड़ कर ना रहे तो आप भटक सकते हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए परमेश्वर के वचन बताता है हत्या करना भी पाप है, इसलिए इसके तरफ भी हमें सोचना भी नहीं। और सातवां है व्यभिचार नहीं करना। जी हाँ, व्यभिचार करना पाप बताया गया है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में बहुत से इस संसार के लोग जो विश्वासी लोग पाए जाते हैं, परमेश्वर के वचन क्या बताया है? अगर आप अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार सोच लेते हो तो परमेश्वर का वचन बताता है आप व्यभिचार कर चुके हो। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें बताता है कि व्यभिचार करना पाप है। इसलिए उसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है सोचना तक भी मना है, इसलिए सोचना भी नहीं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन को हमें आज्ञा पालन करते हुए जब जीवन जिएंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। और आठवां है चोरी नहीं करना। ये परमेश्वर के वचन हमें बताता है आज्ञाओं में, महान आज्ञाओं में एक आज्ञा ये भी है कि चोरी नहीं करना। कई प्रकार के लोग होते हैं, दशमांश में भी सही समय पर वो दशमांश नहीं देते हैं, और दशमांश देते भी है तो थोड़ा थोड़ा करके देता है। परमेश्वर के वचन हर एक बातों में वो सोचता है, विचार आपको आगाह करना चाहता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए आप इनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन बताता है चोरी करना भी पाप है। और बहुत लोग इस प्रकार से विश्वासी जीवन भी जीते होंगे। अगर इस प्रकार से आप लोगों के जीवन में पाए जाते हैं मेरे प्रियो, इसको बदलने की आवश्यकता है। जी हाँ मेरे दोस्तों। और नौवां है झूठी गवाही ना देना। बहुत लोग विश्वासी जीवन जीते हुए कोई कोर्ट में ले जाता है और 500 रुपया 1000 रुपया के कारण लोग जो है क्या करते हैं, झूठ बोल करके एक दूसरे के विरोध में कुछ बोल करके उस झूठी गवाही दे देता। परमेश्वर के वचन क्या बताता है? हाँ के हाँ और ना के ना बोलने के लिए परमेश्वर ने हमें संसार से चुन करके अपने विश्वासी जगत में हमें रखा है। इसलिए जब हम विश्वासी जीवन जीते हैं तो हमारे आपका जीवन कैसा होना चाहिए? हाँ के हाँ और ना के ना बोलने वाला जीवन होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन 9वां आज्ञा में बताया है झूठी गवाही ना देना मेरे प्रियो, झूठी साक्षी ना देना। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, झूठ बोलना भी, झूठी गवाही देना भी परमेश्वर के नियम के खिलाफ है। इसलिए परमेश्वर अपने महान आज्ञाओं में इस प्रकार से बताता है। और आखिरी जो 10वां है, परमेश्वर का वचन बताता है लालच करना भी पाप है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप किसी को देख करके कहते होंगे वो कितना आगे बढ़ रहा है, कितना तरक्की कर रहा है, ये एक प्रकार की लालच है। प्रभु में परमेश्वर क्या बताया है? प्रभु यीशु मसीह में दिन प्रति बढ़ते जाने के लिए जब आप भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें और परमेश्वर के नियम के अनुसार डर भय में चलेंगे मेरे प्रियो, और मेहनत परिश्रम करेंगे तो आपको भी उससे बढ़ करके परमेश्वर देने वाला, क्योंकि आप जिनके ऊपर भरोसा किया वो हमारा महाराजा है, उनके
पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जब वो एक विश्वासी जीवन जीते हैं और उनके आज्ञा को अनुसार जीवन जीते हैं तो परमेश्वर सब प्रकार के आशीष हमारे प्रभु यीशु मसीह में दिया है। इसलिए बाइबल हमें आगाह करता है, ना तो हमें झूठी गवाही देना, ना चोरी करना, ना हत्या करना, ना व्यभिचार करना, ना मूर्ति पूजा करना, ना हत्या करना। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें आगाह करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें ध्यान रखना है, परमेश्वर की ये महान 10 आज्ञाओं में से ये सब आया है। इसलिए ये कल भी था और आज भी है और आने वाला समय में भी होगा मेरे प्रियो। इसलिए इस वचनों के अनुसार जब आप अपने जीवन को ढालते हैं और परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगा है, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।